हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादन जो है मिल्क प्रोडक्शन डेटा की। और डेटा जो है ये लेटेस्ट है भाई, है ना। आज जो है जिस डेट में ये बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ये लेटेस्ट है, 2021 और 22 का डेटा है। अब हो सकता है ये जो डेटा है वो अगली साल ही चेंज हो रहा हो। अगली साल का मतलब है 2024 में ही ये चेंज हो रहा। अभी की स्थिति में जो है 2021-22 है। यही डेटा आपके जो है पूरे 2023 के जितने भी एग्जाम्स होंगे, 2023 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब में ये काम आएगा, यही डेटा, और इसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे, है ना। कुछ जो है ज़रूरी चीज़ों की बात करें तो दूध उत्पादन में जो है मिल्क प्रोडक्शन में जो पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो आप साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, विश्व में भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। याद रखना है, विश्व में भारत का दूध उत्पादन में जो है कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, दूध उत्पादन से संबंधित जो है 2 ईयर हैं जो पूछी जाती हैं। एक तो है आपकी 1 जून और एक आपकी पूछी जाती है 26 नवंबर। 1 जून की यदि बात करें तो 1 जून होता है आपका वर्ल्ड मिल्क डे होता है, और 26 नवंबर की बात करें तो ये होता है आपका नेशनल मिल्क डे। क्या होता है? नेशनल मिल्क डे होता है। जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये 2008 से जो है ये मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरी ईयर सिंस 2001, है ना। एवरी ईयर सिंस 2001, यानी कि जो है 8 जून को 2008 से जो है 8 जून को, प्रत्येक 8 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे जो है मनाया जाता है। याद रखना है आपको। और ये किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेशनल मिल्क डे मतलब भारत सरकार के द्वारा। और नेशनल मिल्क डे जो है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर की यदि बात करें तो जो वर्गीज कुरियन जी हैं उनका बर्थडे आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बर्थडे ऑफ वर्गीज, है ना। जो वर्गीज कुरियन जो हैं, जो चेयरमैन थे एनडीडीबी, है ना। वर्गीज कुरियन जो हैं, वर्गीज कुरियन जिन्हें फादर ऑफ जो है मिल्क, हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन जो हैं ये आपको पता है तो मिल्क मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, वर्गीज कुरियन। और ये जो है फर्स्ट चेयरमैन भी रहे हैं, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, गुजरात में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, आनंद गुजरात में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जिसकी स्थापना 1965 में आनंद गुजरात में हुई थी। उसके प्रथम जो चेयरमैन है वो वर्गीज कुरियन है। और वर्गीज कुरियन जी को जो है फादर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन भी कहा जाता है, साथ में इनको मिल्क मैन भी कहा जाता है। और इनकी जो है बर्थडे, जिस दिन इनका जन्मदिन था 26 नवंबर, उसी के उपलक्ष्य में जो है नेशनल मिल्क डे, है ना, ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। हिंदी में यदि कहेंगे तो क्या कहेंगे? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए इसको लिखें आप जो है जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, जिसने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। क्लियर है? अब देखो, अब मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे। मिल्क प्रोडक्शन, अब ये हम बात करेंगे 2021-22 के अनुसार। आपसे एग्जामिनर देगा ये 2021-22 के अनुसार जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है। और मिल्क प्रोडक्शन आपसे 2 पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है इन इंडिया,
यानी कि भारत में कितना दूध उत्पादन जो है हुआ है। और 8 आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में, भारत की बात करें तो भारत में जो है दूध उत्पादन हुआ है 221.8 जो है मिलियन टन। क्या आएगा भाई, कितना दूध उत्पादन हुआ है, मिलियन टन जो है दूध उत्पादन हुआ है। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में जो है दूध उत्पादन हुआ है 33.26 मिलियन टन, मिलियन टन। अब देखो कई बार जो है मिलियन टन को हम डिनोट कर देते हैं, इस प्रकार से भी लिख देते हैं शॉर्ट में। यानी कि जो भारत में दूध उत्पादन कितना है 221.8 जो है मिलियन टन है, और राजस्थान का कितना है 33 दशमलव जो है 26 मिलियन टन है। जो कितना है, यदि हम ये बात करें तो ये सहभागिता कितनी है इसकी, इंडिया में जितना भी मिल्क उत्पादन है उसमें भारत की सहभागिता की यदि बात करें, भारत की भागीदारी, राजस्थान की भागीदारी है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिशत भागीदारी कंट्रीब्यूशन, जो भारत में जितना दूध उत्पादन हो रहा है उसमें से राजस्थान का जो है कितना कंट्रीब्यूशन है। यानी कि भारत में दूध उत्पादन को मान लेते हैं 100% मतलब 221.8 मिलियन टन, तो और राजस्थान का जो है कितना प्रतिशत हो गया, ये हो गया 15.04%। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत जो है राजस्थान का दूध उत्पादन जो है कंट्रीब्यूशन, या ऐसे बन सकता है कि भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत जो है दूध उत्पादन है, या कितना प्रतिशत योगदान है जो है दूध उत्पादन में राजस्थान का। कैसे भी बन, तोड़ मोड़ के लैंग्वेज को कैसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो ये आपका जो है डेटा है, इसको लिखिए, इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से जो है यदि बात करें तो नाउ एट प्रेजेंट डे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि दूध उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राजस्थान का दूध उत्पादन में अब प्रथम स्थान हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश था और अब राजस्थान का जो है प्रथम स्थान हो चुका है। राजस्थान में जो दूध उत्पादन है वो 33.26 मिलियन टन हो रहा है। इसको आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया आपने, और देखिए और आगे हम बढ़ेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी विद्यार्थी जो हैं ये वीडियो देख रहे हैं, मेहनत की है, इसको खोजने में भी मेहनत लगती है, करंट डेटा है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं भारत में दूध उत्पादन, इसका भी एक टेबल सी बना लेते हैं, है ना। भारत में दूध उत्पादन, तो देखो भारत में दूध उत्पादन है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ष, ये कंपेरिजन करने के लिए है ना, एक दूसरे का जो है कंपेरिजन करने के लिए भाई। तो यहाँ पर जो है जो याद रखना है आपको 2021-22 का ही डेटा याद रखना है। फिर हम लिखेंगे उत्पादन, और उत्पादन लिखेंगे मिलियन टन में, MT मतलब मिलियन टन। क्लियर है। फिर हम एक इम्पोर्टेंट जो है लिखेंगे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता ग्राम्स पर डे। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई जितना उत्पादन हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें पूरे भारत में एक व्यक्ति को कितना दूध मिल रहा है, एक दिन में कितना दूध मिल रहा है, उसके हम बारे में बात करेंगे। क्लियर है। अब वर्ष जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। वर्ष 2021-22,
और यही आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है जो करंट डेटा है। पहले हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहेगा। अभी मैंने आपको कितना बताया, 221 मिलियन टन है। और प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन दूध उपलब्धता की यदि बात करें तो 444 याद रख लेना। कितना? 444। अब देखो लास्ट ईयर गत वर्ष जो है कितना था, गत वर्ष की यदि बात करें तो 2020-21 हो जाएगा, और 2020-21 में जो है 210 मिलियन टन था। और अभी की बात करें तो इसमें जो है प्रति व्यक्ति जो है कितना था, जब 2020-21 में 427 था, है ना। और अब कितना है, 444 ग्राम पर डे। एक व्यक्ति को 444 ग्राम जो है दूध उपलब्धता हमारे भारत में है। इतना दूध उत्पादन हो रहा है कि एक इंसान 444 ग्राम दूध पी सकता है पर डे। इतना दूध उत्पादन हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या हुआ है, पहले कितना था, 210 था, और अब कितना है, 221 है। तो क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है, क्या पता आपसे आपकी किस्मत खराब और आपसे पूछ ले कि 2021-22 में कितना, गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत जो है वृद्धि हुई है। तो याद रखना है ये जो वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत है, वो है 5.29% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कुल दूध उत्पादन की यदि बात करें 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 2020-21 की तुलना में। तो याद रखना है 5.29% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये भी डेटा आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला डेटा, कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता जो है कितनी है, 444। इसी प्रकार से राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लिखो आप इसको, लिख लिया। इसी प्रकार से हम देखेंगे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, राजस्थान में और राजस्थान में जो है दूध उत्पादन, सेम वही टेबल हम बना लेंगे, सेम एज जो है। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ष, यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पादन, और उत्पादन जो है मिलियन टन में, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता, है ना। जिसको हम इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया। ये इंग्लिश हो जाएगी, है ना। चलिए अब देख लेते हैं, सॉरी इंडिया नहीं है, अपन राजस्थान लिख रहे हैं तो राजस्थान ही आएगा, इंडिया क्यों आएगा, राजस्थान आएगा। क्लियर है? राजस्थान में जो है ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो वर्ष, अभी हमने लेटेस्ट डेटा को पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें याद वही रखना है। 2021-22 का जो डेटा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बताया था मैंने, 33.26 मिलियन और 1150 ग्राम्स पर डे। मतलब ये है कि जितना दूध उत्पादन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो एक व्यक्ति को एक दिन में 1150 ग्राम जो है दूध उपलब्ध हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है। अब पुराने डेटा की यदि बात करें तो 2020-21 का डेटा था और इसमें जो है 30.72। इसके अलावा जो है यहाँ पर आ जाइए 1075 जो है। क्लियर है? तो अपने को ये वाला जो है डेटा है वो याद रखना है, 1150। अब एक और क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब कई बार जो है स्थान पूछ लिया जाता है। देखो दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला। अभी कितना, कौन सा हो चुका है, पहला हो चुका है। ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है।
दोनों में अंतर है। विद्यार्थी क्या है, जब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था फूड सेफ्टी ऑफिसर में कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो विद्यार्थी क्या है, जो उत्पादन वाला है वो टर के आ रही है, जबकि पूछा क्या था ये भूल गए, है ना, उत्पादन नहीं ये पूछा गया था। तो ऐसे ही अब देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। उत्पादन पूछा जाए कि भारत में यदि बात करें तो भारत में दूध उत्पादन में जो है कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, तो याद रखना है आपको राजस्थान बताना है। क्लियर है, अभी राजस्थान हो चुका है। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है आपसे कि यहां पर हम हेडिंग डाल के आप लिखें भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता वाले तीन राज्य ही देखेंगे, बहुत है ना, 3 राज्य। और ये डेटा कितना है, अकॉर्डिंग टू 2021-22 लेटेस्ट डेटा है, इसके अकॉर्डिंग जो है। अब देखो यहां से क्वेश्चन और क्या बनेगा। पहले नंबर की यदि बात करें तो पहले नंबर पर जो है पंजाब है। पंजाब में जो है एक व्यक्ति को जो है 1271 जो है ग्राम्स पर डे जो है दूध उपलब्ध हो रहा है। पर कैपिटा जो है मिल्क उपलब्धता जो है, मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करें तो 1271। सेकंड स्थान की बात करें तो अपना राजस्थान है। और राजस्थान में जो है अभी मैंने आपको बताया कि 1150 ग्राम्स जो है पर डे है। इसका मतलब ये कह सकते हैं राजस्थान का जो है कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। और तीसरे पर है हरियाणा में जो है कितना है, 1081 ग्राम्स पर डे। क्लियर है, तो यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे, पहले आप ये लिखो, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस पर हम बात करेंगे। लिख लिया आपने वीडियो पॉज करके। चलिए अब देखो राजस्थान का स्थान। अब देखो राजस्थान का स्थान जो है, एक तो उत्पादन के आधार पर, तो उत्पादन के आधार पर आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। और दूसरा जो है पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा, यानी कि दूध उपलब्धता के आधार पर। ऐसा लिख सकते हैं, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के आधार पर। और यहां पर जो है कौन सा स्थान हो जाएगा भाई, सेकंड स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया। और एक और क्वेश्चन जो है क्या पता पूछ लिया जाए कि जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उसके अनुसार एक व्यक्ति को कितने ग्राम जो है दूध पीना चाहिए प्रतिदिन। तो ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाल के आप लिखेंगे आईसीएमआर के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम दूध पीना चाहिए। क्लियर है भैया अंदर। आईसीएमआर के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है 300 ग्राम जो है दूध है वो पीना चाहिए। क्लियर है भैया अंदर। चलिए ये लिखें आप, जो है लिख लिया आपने।
चलो भाई लिख लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट है जीवीए, है ना। जीवीए में जो है कितना योगदान है लाइव स्टॉक सेक्टर का, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। ये जो है इंडिया लेवल की बात हो रही है, इंडिया लेवल की, है ना, इन इंडिया। ये भी थोड़ा करंट का बन सकता है। अब देखो कंट्रीब्यूशन इन जीवीए, अब जीवीए भी में देखो जीवीए में यदि बात करें तो 8 है टोटल जीवीए, इन टोटल जीवीए जो जितना भी जीवीए है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो कितना परसेंटेज है, 6.17% लाइव स्टॉक सेक्टर का है। और यदि हम बात करें इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर जीवीए, सेक्टर जीवी, इसको समझिए थोड़ा सा कि भाई इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो है 30.87%। बोले सर ये तो ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा। सिंपल, ये जीवीए जो है हम बात करते हैं भारत के रेफरेंस से, पॉइंट ऑफ व्यू से। जीवीए का मतलब होता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, हम कह सकते हैं पैसे में जो है एक आकलन किया जाता है पूरे भारत में, जो है उसकी वैल्यूज का, है ना, वो रहता है। टोटल जीवीए को मुझे नहीं पता है टोटल जीवीए कितना है, पैसे में बहुत होती है हमारे भारत की, वो 100% है। उसमें लाइव स्टॉक सेक्टर जो है, लाइव स्टॉक सेक्टर में दूध है, दूध से जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको टोटल को मिलाकर कितना परसेंटेज जो है कंट्रीब्यूशन है, 6.17% है। अब इस टोटल जीवीए में अराउंड जो है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, इस टोटल जीवीए में हमारे जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, एलाइड सेक्टर है, इसका भी एक कहीं ना कहीं लगभग 18-19% जो है योगदान रहता है ना, कम ज़्यादा रहता है। अब इस एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर जीवीए जो है, इसमें लाइव स्टॉक सेक्टर का जो है कितना कंट्रीब्यूशन है, ये देखिए ये है 30.87। भाई टोटल जीवीए में तो सब कुछ आएगा, तो इसलिए तो कम है। और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जीवीए, इसमें हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आएगा जिसमें एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, इन सब का मिला के, तो इसका अकेले एनिमल या लाइव स्टॉक सेक्टर का जो है कितना है, 30.87 है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और इसमें ये ग्रोथ, चलिए ये रेंदो ग्रोथ जो है जीबीएटी आईडी ग्रोथ, ये रेंदो, ये लिख लो आप। चलिए और देखते हैं, और थोड़ा सा और डेटा है, लिख लिया आपने। एक और जो है डेटा अच्छा है जो पूछा जा सकता है, परसेंटेज शेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, परसेंटेज शेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, परसेंटेज शेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2021-22। अब इसमें क्या आएगा उसके बारे में देखते हैं कि भाई गाय, भैंस, भेड़, बकरी में से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो आएगा। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन करता है ना, सबसे ज़्यादा जो है वो है इंडिजिनस बफेलो, हमारी जो भारतीय इंडिजिनस बफेलो, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन। अभी मैंने बताया ना आपको 221.8 मिलियन टन भारत में दूध उत्पादन हुआ है। सबसे ज़्यादा इस दूध में, ये दूध जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादित करने वाला जो है पशु या जानवर कौन सा है, हमारा इंडिजिनियस, हमारी भारतीय जो है भैंसें हैं। और इसका जो है कंट्रीब्यूशन जो है भारतीय भैंसों का कितना है, 31.58% है। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल है क्वेश्चन, ऐसे बनेगा कि जितना भी भारत में दूध उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में योगदान किसका है, तो याद रखना है भारतीय बफेलो या भारतीय भैंसों का है। फिर दूसरे नंबर पे आएगा क्रॉस ब्रीड संकर, क्रॉस ब्रीड काउ, इसका योगदान है। और इसका जो योगदान है वो है
91% जो है ये योगदान है इसका। नॉन डिस्ट्रिप्ट बफेलो तीसरा है, नॉन डिस्ट्रिप्ट बफेलो, यानी कि नॉन डिस्ट्रिप्ट बफेलो की बात करें तो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो है नॉर्मल घरों पर पाली जाती हैं, उसका जो योगदान है वो कितना है 13.49%। क्लियर है। चलिए इंडिजिनस, फिर उसके बाद आ जाएगा इंडिजिनस काओ। इंडिजिनस काओ यानी कि हमारी जो है भारतीय गाय जो है उसका कितना है दूध उत्पादन में जो है कंट्रीब्यूशन, वो है 10.35%। लिखो, साथ के साथ आप नोट डाउन करो। फिर उसके बाद जो है नॉन डिस्ट्रिप्ट काओ है ना, नॉन डिस्ट्रिप्ट काओ, ये जो रजिस्टर्ड नहीं है वो है ना, नॉन डिस्ट्रिप्ट काओ, और इनकी यदि बात करें तो ये है 9.82% जो है योगदान है दूध उत्पादन में। बकरी का भी है, बकरी का भी योगदान है, डॉट का योगदान की यदि बात करें तो इसका 2.93% जो है योगदान है इसका। इसी प्रकार से एग्जोटिक विदेशी गाय की बात करें उसका भी लिख लेते हैं यहाँ पर भाई, एग्जोटिक गाय इसका जो है कितना योगदान है ये भी लिख लेते हैं, ये है 1.92%। क्लियर है, इसको लिखो आप। चलिए भाई, तो ये आपका जो है करंट जितना पूछा जा सकता है वो हो गया। एक बार जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं, चलिए रिवीजन करते हैं डियर स्टूडेंट। करंट डेटा 2021-22 की बात करें, विश्व में भारत का दूध उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे जो है मनाया जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। जो बर्थडे है किसका, वर्गीज कुरियन का, जो फर्स्ट चेयरमैन है NDDB गुजरात जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। इसके अलावा जो है दूध उत्पादन की बात करें तो भारत में जो दूध उत्पादन है वो 221.8 मिलियन टन है, राजस्थान में 33.26 मिलियन टन है। जो है प्रतिशत भागीदारी की बात करें राजस्थान की दूध उत्पादन में 15.04% है। दूध उत्पादन राजस्थान का दूध उत्पादन में जो है कौन सा स्थान हो गया है, प्रथम स्थान हो गया है। इसके अलावा जो है दूध उत्पादन में जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो है ये तो हो गया। यहाँ पर याद रखना है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता जो है कितनी है, 444 ग्राम पर डे है एक व्यक्ति को। राजस्थान में कितनी है, 1150 जो है आपको याद रखना है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता के आधार पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, सेकंड नंबर पर कौन है अपना, राजस्थान है। राजस्थान का उत्पादन के आधार पर फर्स्ट स्थान है और पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी के आधार पर जो है सेकंड स्थान है। आईसीएमआर 300 ग्राम दूध पीने की सलाह देता है। बात ये जीबीए की बात हो गई। क्लियर है, तो ये आपका जो है पूरा करंट हो चुका है। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।